प्रभु के प्रिय लोगों, जय मसीह की। आइए हम दानियल की किताब और उसके 6 अध्याय के 23 पद में देखते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है कि जब राजा चिंता कर रहा था, जब राजा के द्वारा दानियल को पुकारा गया और दानियल की जब आवाज आई, जो आवाज राजा की शोक भरी आवाज थी और दानियल की बुलंद आवाज थी, जिस परमेश्वर ने उसे बुलंद किया था, जिस परमेश्वर ने उसे जिंदा रखा था, जिस परमेश्वर की वो आराधना करता था, उस दानियल की जीवित रहने के कारण से, उस परमेश्वर की वजह से जिसने उसे जीवित रखा था, हम यहाँ पर उस पद को देखते हैं कि तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। जो सारी रात चिंता करता रहा, जो उदास था, मैं ऐसा कह सकता हूं कि कुछ भी नहीं खाया, पूरी रात जागा और पो पड़ते ही वो शेरों की मांद की तरफ दौड़ गया। जब शेरों की मांद की तरफ दौड़ा तो प्रियो, जाते ही उसने उस सच्चे जीवित परमेश्वर का नाम लेते हुए और दानियल को याद करते हुए और उसे ये बात को स्मरण दिलाते हुए, जिसकी तू नित्य उपासना किया करता है, क्या तुझे सिंहों की मांद से या सिंहों के मुंह से बचा सका। तनिक भी देर नहीं हुई कि दानियल सोचता, देखते हैं अब क्या करेंगे, लेकिन नहीं। दानियल की आवाज, जो आवाज दर्द की नहीं थी, जो आवाज डर की नहीं थी, वो आवाज बुलंद थी, वो आवाज परमेश्वर की ओर से उसे ताकत बल दे रही थी, जो बड़ी आनंदित होकर राजा को आशीर्वाद के रूप में बात करता है, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। प्रियो, यहाँ पर राजा इस खबर पर शेरों की मांद पर आता है, और क्योंकि वो चिंतित था और उसे पता चला कि दानियल अब जिंदा है, और इसी खुशी की वजह से वह आनंदित होकर दूसरों को आज्ञा देता है कि दानियल गड्ढे में से निकाला जाए, और उसने आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया। गड्ढे में डाला गया था शेरों के सामने, गड्ढे में से निकाला गया शेरों के सामने से। प्रियो, ये कैसे हुआ? ये क्यों दानियल जिंदा रह पाया? क्या कारण था? मैं अक्सर बोलता हूं कि जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपने मुंह को खोलकर उससे कुछ मदद मांगता है, हर बात को करने से पहले अपने मुंह को खोलता है और परमेश्वर की आवाज को सुनता है और अपने कान उसकी ओर लगाता है, तो परमेश्वर समय आने पर आपके शत्रु के मुंह को बंद कर देता है। जैसा हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमें पता चलता है कि शेरों के मुंह को बंद किया गया, शेरों के द्वारा उसे छोड़ दिया गया। शेर कुछ खा नहीं पाए और शेर भूखे रहे और राजा भूखा रहा, लेकिन दानियल पूरी रात परमेश्वर के साथ और शेरों के साथ बिताने वाला व्यक्ति बना। और क्यों बना? क्योंकि परमेश्वर का हाथ दानियल के ऊपर था। दानियल ने अपने व्यस्त समय के अंदर समय निकाल कर, बिजी होने पर भी इजी होते हुए, अपने आप को इजी करते हुए और परमेश्वर के कार्य को करता रहा, और परमेश्वर के कार्यों में अपने समय बिताने के कारण से परमेश्वर ने अपने काम को दानियल के लिए बाखूबी किया। बड़े सही ढंग से परमेश्वर ने उसे बचाया। और राजा जो चिंता कर रहा था, राजा जो उसे प्यार करता था, जो राजा ने अपने सुख भोग की कोई भी वस्तु अपने जीवन में नहीं ली थी, उस रात वो जागता भी रहा। और उस राजा को वो बात मालूम पड़ गई कि जब वो आया तो आप उसे पता चला कि दानियल जिंदा है, और अब उसे मालूम है कि दानियल को गड्ढे से बाहर निकाला जाए। आगे लिखा है वचन में इस प्रकार से कि उसे बाहर निकालने की आज्ञा दी गई। अगर हम नबूकदनेस्सर राजा के बारे में पढ़ते हैं, जो हम 3 अध्याय में देखते पियो, वहां पर भी शद्रक मेशक अबेदनगो को गड्ढे में से निकल आने की आज्ञा दी गई। यहाँ दानियल को निकाला गया, और वहां पर अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, इस प्रकार से लिखा है कि जो नबूकदनेस्सर ने ददकते हुए भट्ठे को और ज्यादा ददकाया था, और वहां पर जो पास जाकर देखने लगा, और उसने पास जाकर उनसे कहा, हे शद्रक मेशक अबेदनगो, हे परमेश्वर के परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक मेशक और अबेदनगो आग के बीच में से निकल आए। प्रियो, आगे वचन बताता है कि जब अधिपति, हकीम, गवर्नरों और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे, उन पुरुषों की ओर देखा,
तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया गया और उनका सिर का एक बाल भी नहीं झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया है क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए मैं आज्ञा देता हूं कि इन्हें तंग ना किया जाए। प्रियो, आगे हम इसका भी पाठ देखते हैं। यहां भी इस प्रकार से लिखा है, अतः दानियेल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। शद्रक मेशक अपने परमेश्वर पर विश्वास रखते थे क्योंकि वो राजा के सामने नहीं झुके थे, उसकी मूर्ति के सामने नहीं झुके थे। और दानियेल भी परमेश्वर सामने झुकता रहा, इसलिए परमेश्वर ने उसे बचाया क्योंकि उसके शरीर पर भी कोई हानि का चिन्ह नहीं पाएगा। शद्रक मेशक के शरीर पर, उसके कपड़ों पर, उसके मोजों पर, उनके बालों पर बाल तक भी उनके झुलसे नहीं हैं क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी थी। उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर यह साबित किया था कि हम सच्चे जीवित परमेश्वर के सामने ही झुकते हैं, इसके अलावा और कहीं हम झुकते नहीं हैं। मेरे प्रियो, आपको सोचना है कि हम कहां पर और किस किस तरीके से झुक जाते हैं। क्या हम अपने शरीर को बचाने के लिए झुकते हैं? परमेश्वर का वचन हमें बहुत कुछ बताता है प्रियो। जब हम मत्ती की किताब में पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, उनसे डरो, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है। तो हमें डरना नहीं चाहिए। इसलिए दानियेल डरा नहीं, दानियेल शेरों से भी नहीं डरा, यहां तक कि वो जानता है कि मैंने अपने जो समय परमेश्वर के साथ बिताया, मुझे बचाया जाए या ना बचाया जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं करता हूं उस काम को, उस प्रार्थना को, उस प्रार्थना के जीवन को मैं करता रहूंगा और अपने प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रियो, राजा के सामने झुकने से अच्छा है राजाओं के राजा परमेश्वर के सामने झुकना, वो बड़ी बात है। और हम संसार के लोगों के सामने झुक जाते हैं जो हमारे लिए आगे चलकर बड़ा दुखदायक हो जाता है और कष्टदायक हो जाता है और कष्ट उत्पन्न करता है और हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए राजा आनंदित है, राजा ने उसे गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी है क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसे जिंदा रखा, शेरों के मुंह को बंद किया था और हमेशा दानियेल का मुंह परमेश्वर के लिए खुला रहता था, राजा के लिए खुला रहता था। वो हमेशा ईमानदारी में अपना समय बिताया करता था। लेकिन आज संसार में ऐसे बहुत से ऐसे कम लोग पाए जाते हैं जो इस तरीके का जीवन जी रहे हो, दानियेल की तरह जीवन जीने वाले व्यक्ति हो। प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको सही तरीके से अपने जीवन को जीना चाहिए। इसलिए जीना चाहिए क्योंकि जब विपत्ति का समय आता है, दुख का समय आता है, परीक्षा का समय आता है, उसमें परमेश्वर आपका साथ दे सके।